हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले हम सीटीटी के सीडीपी से रिलेटेड 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा टॉपिक सोशलाइजेशन प्रोसेसेस इस टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर आपने वो 3 लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो देख लीजिए। हमने ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किया है। अगर आप वो लेसन्स देख लेते हैं तो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को विथ इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को उतना इजीली हम क्लियर करते जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम टोटल सीडीपी को कवर करेंगे जल्द से जल्द, और साथ ही साथ ईवीएस और मैथ को भी कंप्लीट करेंगे। उर्दू और इंग्लिश को हम लास्ट में रखेंगे, क्योंकि बेसिकली हम वो सब चीज़ें जो है तो पढ़ते ही आ रहे हैं, और उनको लास्ट में भी डिस्कस अगर हम कर लेते हैं तो सफिशिएंट होता है। तो ईवीएस, सीडीपी और मैथ की पेडागोजी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं फ़िलहाल हमारे लिए, अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और रह गई बात हमारी उर्दू और इंग्लिश की, तो हम इसलिए कह रहे हैं उर्दू इंग्लिश क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको वहाँ पर पेडागोजी से हैं, और इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो और 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन वहाँ पर इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। और रही बात पेडागोजी की, तो आप जब ये 3 सब्जेक्ट का पेडागोजी पढ़ते हो तो आपका पेडागोजी ऑलरेडी इतना मजबूत हो जाता है कि वहाँ पर आपको उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के अलावा पेडागोजी के क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे आज चौथे टॉपिक पर सीडीपी के, जिसमें हम हेल्प ले रहे हैं उर्दू हिंट्स की, ताकि आपको उन नए वर्ड्स को समझने में आसानी हो। सोशलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सोशलाइजेशन का मीनिंग अगर देखा जाए उर्दू में तो वो होता है समाजी तश्कील। यानी अगर मैं इसे कहूँ कि किसी बच्चे को अगर बचपन से एक 4 दीवारी में रखा जाए, वहीं पर सेम उम्र के बच्चे को अगर खुले माहौल में छोड़ दिया जाए, तो जब वो बच्चे अपने बचपन के दौर से गुज़र जाएंगे तो आप उनमें काफ़ी चेंजेस देख सकते हो। जैसे एक बच्चा जो है तो मार्केट से जुड़ा होने की वजह से, वो बाहर की चीज़ों से जुड़ा होने की वजह से काफ़ी डेवलप हो चुका होगा। लेकिन जो बच्चे को एक 4 दीवारी में रखा गया है, वो बच्चा काफ़ी कम सुखन होगा और उसे वो बाहर की चीज़ें पता नहीं रहेगी। अब सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, उनके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर मैटर करती हैं, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम पहले रीड कर लेते हैं। द कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न्स द वैल्यूज़, नॉर्म्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी टू बिकम ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर। यानी एक ज़िम्मेदार शहरी बनने के लिए उसे जो कुछ समाजी कदरें हैं, उसूल है, ज़बान है और रवैये हैं, इन सभी चीज़ों को उसे सीखना ज़रूरी है। सोशलाइजेशन इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज, कस्टम, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। यानी इसे हम अगर देखें तो ये एक ऐसा अमल है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी ये ना रुकने वाला प्रोसेस है। इंसान सीखता ज़िंदगी भर है। क्या क्या सीखेगा उसमें, ज़बान सीखना हो, कस्टम्स हो, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी। इन चीज़ों को सीखना क्यों ज़रूरी है, उसे अपना वजूद वहाँ पर जाहिर करना है अपनी सोसाइटी में। अगर उसके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो सोसाइटी में वो अपने आप को एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर नहीं जाहिर कर सकता। ठीक है। उसके बाद है एंड द वाइडर कम्युनिटी चिल्ड्रन एक्वायर कल्चर, डेवलप पर्सनैलिटी एंड बिल्ड सोशल स्किल्स। यानी वही बात हमें बार बार देखने को मिल रही है, जिसमें क्या क्या चीज़ टॉपिक कवर हो रहा है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसका कहाँ से होगा, सोशलाइजेशन में होगा। उसके बाद कल्चर ट्रांसमिशन यानी सकाफत की मुंतकिली कहाँ से होंगी, ये भी उसके सोशलाइजेशन से। और नॉलेज ऑफ सोशल नॉर्म यानी समाजी उसूलों की पहचान भी उसे सोशलाइजेशन में ही होंगी। अब इस तरीके के सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 जो है तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें मैटर करती हैं, और अपने एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम इस स्लाइड में देखते हैं, कह रहा है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन के अवामिल कौन से समाजी तश्कील के। तो सबसे पहली चीज़ अगर कोई आती है सोशलाइजेशन के एजेंट्स में तो वो है फैमिली। जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसके सबसे पहली जो चीज़ें वो सीखता है वो घर में से, यानी
जो है तो आवाज़ों का रिपीटेशन, जैसे माँ बाप जो अल्फाज बोलते हैं या बड़े बहन भाई जो अल्फाज बोलते हैं वो वहाँ से सीखता है। उसके बाद उनका चलना बैठना, जो भी चीज़ें वहाँ से वो देख रहा है वहाँ से वो सीख रहा है। अभी वो स्कूल नहीं आया लेकिन उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या क्या होगा वहाँ पर, फैमिली से सोशलाइजेशन किन किन बातों पर हो सकता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट, प्रोवाइड्स इमोशनल सिक्योरिटी, टीच लैंग्वेज, हैबिट्स, मोरल वैल्यूज़, ट्रेडिशन एंड जेंडर रोल्स। सभी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें वो कहाँ से सीख रहा है, वो अपने जो है तो ख़ानदान से सीख रहा है, जिसे हम पहली दरसगा भी कहते हैं। इसके ऊपर जो है तो क्वेश्चंस आ चुके हैं। सीटीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम लास्ट में लेक्चर के डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो वो क्या कर रहा है वहाँ पर, इमोशनल सिक्योरिटी, टीच लैंग्वेज और हैबिट्स यानी उसके जो आदत है, मोरल वैल्यूज़ यानी कदरें, ट्रेडिशंस एंड जेंडर रोल्स, है ना, ये भी वहाँ बचपन में सीखता है। यानी देखता है वो, देखिए आप लगाव की बात अगर करें तो उसे पता है कि बहन और माँ के जो कपड़े पहन रहे हैं वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है तो उसे वो पता है कि ये कपड़े मुझे नहीं पहनना चाहिए, मैं जो है तो मेरे वालिद साहब जो मेरे भाई हैं उनके तरीक़ों को जो तो अपनाएगा, बातों में जो तो उनकी कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि वो वहाँ से जो है तो जेंडर रोल भी उसको मिल रहा है। सेट्स द फाउंडेशन फॉर पर्सनैलिटी एंड बेसिक बिहेवियर पैटर्न्स, क्या हो रहा है वहाँ पर, उसका सेट हो रहा है, क्या हो रहा है, फाउंडेशन मतलब उसकी पर्सनैलिटी वहाँ पर बिल्ड हो रही है, उसका बेसिक बिहेवियर पैटर्न बन रहा है वहाँ पर, किस तरीके से वो बिहेव करने वाला है आगे चलकर। अब उसको उर्दू में देख लेते हैं। ख़ानदान बच्चे की पहली दरसगाह है जहाँ से वो मोहब्बत, ज़बान, आदत, अखलाकियात और रिवायात सीखता है। देखिए सभी चीज़ें यहाँ पर वो सीख रहा है। यही अदारा बच्चे की बुनियादी शख्सियत की तामीर करता है और समाजी उसूलों की पहचान देता है। इसके बारे में हमें ख़ानदान से यहाँ पर इसकी बुनियाद हो गई। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है तो आ चुका है, जो हम जब लास्ट में PYQs देखेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले CTT के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आप उनको आंसर आसानी से किस तरह करेंगे जब ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब सेकंड एजेंट कौन सा है, तो सेकंड एजेंट आपको जो है तो यहाँ पर नज़र आएगा वो है टीचर या स्कूल। स्कूल बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से सोशलाइजेशन होता है, जो कि 2 से 7 साल की एज हम जिसे कह सकते हैं, और वहाँ पर बच्चा होता है एक स्कूल के माहौल में, एक टीचर के अंडर में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सोशलाइजेशन में टीचर और स्कूल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन एंड सोशल डिसिप्लिन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पीछे आ चुका है CTT में कि क्या जो है तो सोशलाइजेशन जो स्कूल में होता है तो वहाँ पर सिर्फ एकेडमिक चीज़ें बताई जाती हैं, या फिर उसमें एक जगह दिया है कि वहाँ पर सभी तरीके की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे सोशल डिसिप्लिन भी वहाँ पर सिखाया जाता है। तो उस तरीके का ऑप्शन दिया था जिसमें वहाँ पर हमें पता है कि सोशल डिसिप्लिन यानी सोशलाइजेशन की वहाँ पर हमको तरबियत दी जाती है। इनकरेज कोऑपरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, सिटीजनशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। स्कूल एक्ट एज मिनी सोसाइटी। स्कूल एक मिनी सोसाइटी का रोल प्ले कर रही है। मतलब देखिए एक घर का माहौल उसको मिल रहा है, जो एक वाइडर है, यानी वहाँ पर घर है, उसके बाद वो गली मोहल्ले में निकल रहा है, उसके बाद शहर घूम रहा है। लेकिन जो स्कूल है वो एक मिनी सोसाइटी है जहाँ पर वो एक पीयर ग्रुप में रह रहा है और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें वो उसको सीखने के लिए मिल रही हैं। तो एक मिनी सोसाइटी का रोल भी अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि मिनी सोसाइटी का रोल कौन अदा करता है सोशलाइजेशन में, तो आपका आंसर होना चाहिए स्कूल या टीचर जो है तो ये मिनी सोसाइटी का रोल वहाँ पर जो तो अदा करते हैं। वेयर चिल्ड्रन प्रैक्टिस रूल्स, टीम वर्क एंड लीडरशिप। वही बात आ गई यहाँ पर, टीम वर्क वहाँ पर सीख रहा है, लीडरशिप सीख रहा है। देखिए ना वहाँ पर क्लास में एक मॉनिटर का रोल जो है क्यों दिया जाता है, बच्चे में लीडरशिप की जो है तो जिम्मेदारी का उसको एहसास होगा, वहाँ पर एक लीडरशिप के जो थे उसके अंदर हैबिट पैदा हो। उसके बाद टीम वर्क, ग्रुप वाइज हम जो है तो कभी कभी गेम खिलाते हैं, कभी कभी एक ही क्लास में 4-4 ग्रुप बनाकर टीमें बनाकर खिलाया जाता है। तो टीम वर्क यानी उसको पता है मेरी टीम का साथ मुझे किस तरीके से देना है। या पढ़ाई में हम टीम वर्क करते हैं, क्विज के कंपटीशन हो, किसी भी तरीके से जब हम वहाँ पर एक ग्रुप बना रहे हैं तो वो टीम वर्क है। वहाँ पर उसे पता है कि मेरे साथ जो भी लोग शामिल है मुझे
यहाँ पर इनके साथ परफॉर्म करना है। अब इसको हम उर्दू में देख लें। स्कूल और असातिज़ा बच्चे को रस्मी तालीम के साथ साथ नज़्म ज़ब्त, ताउन, शहरी ज़िम्मेदारी और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों का एहतराम सिखाते हैं। यही बात हो गई। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो ऐसा नहीं है सिर्फ एकेडमिक तालीम स्कूल में दी जाती है, जी नहीं। और जहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत तरीका है। सिर्फ एकेडमिक तालीम देना, एक टेक्स्ट बुक पढ़ा देना या इंग्लिश, उर्दू, हिंदी वगैरह सिखा देना, ये सफिशेंट नहीं है। बच्चे को हमें चारों साइड से, हर तरीके से हमें बच्चे को डेवलप करना है। स्कूल एक छोटे समाज की तरह है, वही बात है जहाँ बच्चा उसूलों पर अमल, ग्रुप वर्क और क़यादत सीखता है ना। तो हम यही चीज़ें जो है तो इसलिए उर्दू में सपोर्ट में ले रहे हैं, ताकि जो लफ्ज़ आपको समझने में दिक्कत आती है, एक मरतबा आपको उर्दू में उसका मीनिंग पता चल जाए तो आप आसानी से जो है तो इसको बाद में एग्ज़ाम में जो है तो समझ सकते हैं कि हाँ, इस लफ्ज़ को हम क्या मीनिंग में ले सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हमें कह रहा है जो हमारा नेक्स्ट एजेंट है वो क्या है। नेक्स्ट एजेंट है हम उम्र दोस्त। देखिए, हम उम्र दोस्त का रोल क्या है ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चा अगर असर उस पर होता है तो यहाँ जब हम उम्र दोस्तों में वो रहता है। यानी अगर हम उम्र दोस्त अगर जैसा लिबास ज़ेब्तन कर रहे हैं वो वैसे ही कपड़े पहनना चाहेगा, जैसे वो उनके खाने की चीज़ें हैं वो चाहेगा उसको भी उसी तरीके का खाना मिले, जैसे वो खेल खेल रहे हैं, जैसे वो हरकत कर रहे हैं, जैसे उनकी हैबिट से है, यानी सभी चीज़ें वो क्या करेगा, वहाँ से उनसे कॉपी करेगा और वहाँ से प्रेशर भी बनता है। अब कैसे देखते हैं हम। सेम एज फ्रेंड्स हेल्प इन सोशल कॉन्फिडेंस, यानी एक उसको वहाँ से एतमाद मिल रहा है उस ग्रुप की मदद से। जैसे एक 5 लड़कों का ग्रुप है जिसमें 2 लड़के जो है तो लॉन्ग जंप कर पा रहे हैं, 3 बहुत जो है तो डरपोक बच्चे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि मेरे साथ वाला बच्चा अगर ये चीज़ कर सकता है तो मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये एक हो गया, कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हो गया। पढ़ाई में अगर क्लास में जो बच्चा अगर बार बार आंसर देता है उसके लिए अगर हम जो है तो उसको हम मोटिवेट करते रहते हैं तो क्या होगा, फिर जो कमज़ोर बच्चा है, जो कम सुकन है, वो बच्चे की भी हिम्मत बढ़ेगी और वो बच्चा भी वहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे, यानी उसका वहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, एतमाद खुद का बढ़ रहा है, खुद एतमादी है ना। उसके बाद टीम वर्क और शेयरिंग भी यहाँ पर जो है तो यानी बांटने का जज्बा, हर चीज़ बांटने का जज्बा हो सकता है। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें के अलावा बहुत सी चीज़ें होती है जो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हम उम्र दोस्तों में वो चीज़ें शेयर करता है, चाहे वो उसके बातें हो या उसका खाना हो या उसका खेलना हो, हर चीज़ में वो जो है तो शेयरिंग करता है। उसके बाद पीयर ग्रुप ऑफर्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फैमिली। क्या हो रहा है, ये ग्रुप बच्चे को खानदान से एक अलग शनाख्त देता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर उर्दू का साथ ही डिस्कस करते चलेंगे ताकि दोबारा हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो क्या हो रहा है, अब क्या हुआ, बचपन से जब बच्चा स्कूली माहौल से दूर था तब उसे ये लगता था कि एक फैमिली ही उसका सब कुछ है, फैमिली में जो कुछ जो चीज़ें सीख रहा था वहीं पर अप्लाई कर रहा था। लेकिन जब वो स्कूल से गया तो उसने माहौल, घर के माहौल से एक अलग माहौल वहाँ पर पाया। अब वहाँ पर उसने आज़ाद पाया खुद को, थोड़ा वहाँ पर जो है तो खुल कर रह रहा है। माँ बाप से कभी कभी बच्चे डरते हैं, बड़े बहन भाई से डरते हैं, लेकिन स्कूल के माहौल में क्या हो रहा है, अब वो चीज़ों से थोड़ा वहाँ पर आज़ादी महसूस कर रहा है ना। और उसके साथ ही साथ जो है तो क्या हो रहा है, उसका जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है वो वहाँ पर जो है तो बिल्ड हो रहा है। उसी के साथ साथ अब मुस्बत असरात और मनफी असरात दोनों हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव भी उसका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस होगा और निगेटिव भी। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या होगा, यानी बच्चा वहाँ से कोऑपरेशन सीख रहा है ना। उसमें क्या क्या आ गया, फ्रेंडशिप, एतमाद में इजाफा जो हमने डिस्कस किए, ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। और निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, जैसे गलत आदत, यानी कुछ बच्चे किसी का छीन कर खा लेते हैं तो हो सकता है उस बच्चे का उसके ऊपर असर हो, यानी वो भी वैसे हरकत करने, झूठ बोलना उसके अंदर आ सकता है, या पढ़ाई से दूरी भी हो सकती है। कुछ बच्चे जो है तो स्कूल में वहाँ होमवर्क नहीं लाते, जो है तो सज़ा पाते हैं, जो भी तो हो सकता है वो बच्चा उनके साथ अगर रहे तो वो भी हाँ ठीक है मुझे भी होमवर्क नहीं करना है, मुझे भी फला काम नहीं करना है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। हम उम्रों का दबाव भी होता है ना, रिस्की बिहेवियर, यानी इसमें निगेटिव चीज़ें सीख रहा है, बच्चों की निगेटिव आदतें, निगेटिव चीज़ें, और उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत मैटर करती हैं
पीयर्स को भी वहाँ पर हम काफ़ी जो है तो वैल्यू देंगे सोशलाइजेशन में अगर बात करें तो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट एजेंट जो है वो क्या डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट एजेंट में देखिए कम्युनिटी एंड मीडिया। अब पहले तो इसका रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो कम्युनिटी एंड मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है जो हमारे हाथ में स्मार्टफोन है। यानी पहले क्या था कि हमारे पास 2010 के पहले अगर बात की जाए मैक्सिमम, तो ये चीज़ें हमारे सभी के हाथों में बचपन से नहीं थी, तो वहाँ पर कम्युनिटी एंड मीडिया का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो जो बच्चा है 2-2 साल के बच्चों के हाथ में देखिए आप मोबाइल है, वो बच्चे को पता है यूट्यूब कैसे ओपन करना है। 3-3 साल से बच्चा, मतलब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है उसको मोबाइल किस तरीके से हैंडल करना है, यूट्यूब किस तरीके से लगाना है, गेम किस तरीके से प्ले करना है। ये चीज़ें उसको वहाँ से मिल रही है। वहाँ से वो फिर उसमें कभी कभी अच्छी चीज़ें भी देखने के लिए मिल रही हैं, कभी कभी उससे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट से। तो कम्युनिटी एंड मीडिया का आज के दौर में सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल हो गया है। यानी बच्चे को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा अगर रोल प्ले कर रहा है मीडिया, तो वो बहुत बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो मीडिया प्ले कर रहा है। यानी बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ तक कि बच्चे अब वीडियोस देख देख के आप देखिए उनके अंदर कितना जो है तो वो जिस तरीके का वीडियो देख रहे हैं, जिस तरीके का कार्टून देख रहे हैं, जिस तरीके की स्टोरी देख रहे हैं, उस तरीके से खुद को जो है तो बड़बड़ाते रहते हैं, उस तरीके से बनना चाह रहे हैं। रियलिस्टिक लाइफ से जो है तो वो आप वर्चुअल लाइफ की तरफ जो है तो उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। क्या है, हम पढ़ लेते हैं इसको भी। कह रहा है नेबरहुड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टेलीविजन, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया ब्रॉडन नॉलेज एंड शेप एटीट्यूड्स, एक्सपोजेस चाइल्ड टू डाइवर्स कल्चर एंड आइडियाज़। इसको उर्दू में देख ले तो मोहल्ला, मजहबी अदारे, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया बच्चे के इल्मों को बढ़ाते हैं। ये पॉजिटिव है, इल्मों को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव है, और उसके नज़रियात और रवैयों को तश्कील देते हैं। बिल्कुल, बच्चे के इल्मों को बढ़ाते हैं, नज़रियात और रवैयों को तश्कील देते हैं, जिसको हम यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉडन नॉलेज और शेप एटीट्यूड। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि जो तो कौन सी चीज़ बच्चे का एटीट्यूड शेप करने में ज़्यादा मददगार है, तो वो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी और मीडिया जो है तो ये बच्चे का जो एटीट्यूड से उनको शेप देने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अब हम आगे जब डिस्कस करेंगे इनके इम्पैक्ट इफ़ेक्ट के बारे में, तब पता चलेगा इसके दोनों पहलू हैं और कितने उसके ऊपर ज़रूरत है ध्यान देने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एजेंट की तरफ। नेक्स्ट एजेंट क्या है, अब देखिए एजेंट्स जो है तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है प्रोसेसेस, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सोशलाइजेशन के स्टेजेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या क्या स्टेजेस है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन स्टेज, उसके बाद इमिटेशन, इंटरेक्शन, इंटरनलाइजेशन। यानी अब उर्दू में वजाहत इसलिए क्योंकि ये वर्ड जब आपको एग्जाम में आते हैं तो ये चीज़ें नहीं समझ आती। इंटरेक्शन क्या है, इंटरनलाइजेशन क्या है, इमिटेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, तो हम इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए ऑब्जर्वेशन यानी दूसरों को देखकर सीखना। ये तो आपको पता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं, एक बार बार हम ऐसे अल्फाज बोलते हैं हम डेली लाइफ में, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्व करना। बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। कैसे, जैसे साइकिल चलाने की बात ले लीजिए, तो बच्चा पहले दूसरे को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि किस तरीके से जो है तो साइकिल चलाई जा रही है, वो उस तरीके से कोशिश करता है। या और भी चीज़ें, जैसे हम घर में कुछ वर्क कर रहे हैं तो बच्चा क्या करता है, उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है। सबसे बेटर अगर एग्जांपल देखना है तो दूसरों को देखकर सीखने की ज़बान, यानी अगर बोलचाल में हम जो लफ्ज़ बोलते हैं, अगर हमारे यहाँ जो ज़बान बोली जा रही है उसमें अगर हम पानी को अगर हम मम्मम बोल रहे हैं उसके लिए, तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ इस चीज़ को मम्मम बोला जा रहा है, तो वो उसको पानी की बजाय मम्मम बोले। अगर उसको पानी ही सुनता रहेगा तो वो उसको पानी ही बोलेंगे, यानी वो ऑब्जर्व करके बोल रहा है कि हाँ इस चीज़ को मुझे ये कहना है। तो हर चीज़ का यहाँ पर जो है तो ऑब्जर्वेशन होगा। उसके बाद इमिटेशन किसको कहेंगे, इमिटेशन बड़ों की हरकतों सकनात की नकल, है ना, यानी ऑब्जर्वेशन में सेम उसको रिपीट कर रहा है। इमिटेशन में भी क्या है, ज़्यादा उसका मीनिंग ज़्यादा दूर नहीं है, यानी तकलीद करना, नकल करना वही। यहाँ पर सिर्फ मुशाहिदा किया, यहाँ पर उसकी नकल किया। तीसरे में क्या है, इंटरेक्शन यानी मेल जोल। क्या कह रहा है, दूसरों के साथ खेल और गुफ्तगू के ज़रिए सीखना। पहले क्या किया,
खुद से जो है तो ऑब्जर्व किया, फिर उस चीज़ की नकल किया। लेकिन इंटरेक्शन में क्या किया, अब जो है तो अब दूसरों के साथ शामिल हुआ और वहाँ पर अपने आप को जो है तो उसका अपने आप की मौजूदगी का सबूत दे रहा है, वहाँ पर उसके दूसरों के साथ खेल रहा है, गुफ्तगू कर रहा है और उससे सीख रहा है। यानी अब यहाँ पर उसका एक ग्रुप वाला काम हो गया। और इंटरनलाइजेशन की अगर बात करें तो है अंदरूनी कबूलियत, यानी समाजी उसूलों और कदरों को दिल से अपनाना। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है तो अब वो अपना रहा है। इसको एक अच्छी मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं। अ चाइल्ड वॉचेस पेरेंट्स ग्रेटिंग गेस्ट, यानी एक बच्चे ने देखा कि घर पर मेहमान आए तो उसके जो वालिदैन हैं उन्होंने उनको वेलकम किया, खुशामदीद कहा। तो ये क्या किया उसने, ऑब्जर्वेशन आ गया यहाँ पर पहला स्टेज। फिर दूसरे में क्या किया, उन्हें कॉपीज द ग्रीटिंग, यानी उसने देखा कि किस तरीके से मेरे वालिदैन ने इनको खुशामदीद कहा, तो उसने वहाँ पर क्या किया, उसकी नकल किया। फिर इंटरेक्ट्स विथ विजिटर, यानी उन्हें मेहमानों के साथ क्या किया, अब मेहमानों के साथ उसने मेल जोल किया, उनके साथ बातचीत किया, है ना, उनके साथ वो मिल गया, यानी इंटरेक्शन। और लास्ट स्टेज क्या हो गई, इंटरनलाइजेशन, यानी एंड फाइनली एक्सेप्ट्स रिस्पेक्टिंग गेस्ट एज अ पर्सनल वैल्यू। अब उसने एक चीज़ सीख लिया अपनी लाइफ में कि मेहमान जब भी घर में आएंगे तो उनकी इज्जत करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन। यानी हम बहुत ही जो है तो आसानी से इन चारों वर्ड को समझ लिए एक ही एग्जाम्पल में कि आप ये एग्जाम्पल याद रखिएगा मेहमानों वाली, कि बच्चा मेहमान जब घर में आए तो बच्चा क्या किया, ऑब्जर्व किया कि मेरे पेरेंट्स ने उनके साथ क्या किया। उसके बाद जब पेरेंट्स ने उनको खुशामदीद कहा तो बच्चे ने उसका इमिटेशन किया, यानी नकल किया, तकलीद किया। उसके बाद जो है तो जब उसने ये दोनों चीज़ें स्टेप कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, तकलीद कर लिया यानी इमिटेशन कर लिया, तो उसने मेहमानों के साथ इंटरेक्शन किया यानी बातचीत किया, उनके साथ मिल गया। उसके बाद लास्ट में उसने इंटरनलाइजेशन किया, यानी मेहमानों को खुशामदीद कहना ये उसने सीख लिया। अब उसे अगली मरतबा जब मेहमान आएंगे तो उसे ये चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो चीज़ उसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस स्लाइड में क्या कह रहा है, रोल ऑफ टीचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम बनने जा रहे हैं टीचर और हमें पता होना चाहिए कि रोल ऑफ टीचर सोशलाइजेशन में क्या होता है। तो सर्व एज रोल मॉडल ऑफ फॉर बिहेवियर एंड लर्निंग, यानी बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा बिहेवियर के लिए। टीचर बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है हर चीज़ में, यानी वो स्कूल की शुरुआत हो, वक्त पर आने से लेकर स्कूल में बच्चों के पढ़ाने का, उनके जज्बात, उनके झगड़े, उनकी हर चीज़, यहाँ तक के जो स्कूल छूटने के बाद का माहौल भी बच्चों पर असर रखता है। यानी स्कूल में जो चीज़ें वो सीखता है वो बाहर की ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करता है। तो टीचर रोल मॉडल होता है। टीचर अगर कोई गलत हरकत करता है तो बच्चे को, स्टूडेंट को लगता है कि ये चीज़ सही है इसलिए मेरा टीचर कर रहा है, उसमें उसको कोई निगेटिविटी नज़र नहीं आती। तो रोल मॉडल जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई निगेटिविटी ना हो। तो आपको, अगर आप एक उस्ताद हैं या बनना चाह रहे हैं तो आपको एक बेस्ट रोल मॉडल बनना होगा, ऐसा सोशलाइजेशन मॉडल जहाँ पर आप बच्चे को बिहेवियर और लर्निंग की तालीम दे रहे हो, तो आपको खुद वो चीज़ों को अपनाना भी होगा। क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम रिस्पेक्टिंग ऑल कल्चर, यहाँ पर आप उसको जो है तो शुमूलियाती माहौल देंगे, यानी जिसमें हर तरीके का कल्चर की रिस्पेक्ट की जाएगी। इनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज़, एम्पैथी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी उसको हमदर्दी के सीखेगा, मसला हल करने की सलाहियत उसकी जो है तो फ़रोग देंगी, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, एम्पैथी और ग्रुप एक्टिविटीज़ तो आएंगे ही, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड गाइडेंस ऑन डिसिप्लिन एंड सोशल रिस्पॉन्ड। मैंने वही बात स्टार्ट में डिस्कस किया कि बच्चों को हमें जो है तो एकेडमिक तालीम के साथ साथ उन्हें क्या देना है, उन्हें डिसिप्लिन, गाइडेंस ऑन डिसिप्लिन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उनको एक ज़िम्मेदार शहरी बनने में हमें मदद करना है, नज़्म व ज़ब्त सिखाना है और समाजी जिम्मेदारी उनकी क्या बनती है, ये सब चीज़ें भी उनको सिखाना हमारी ऐसे टीचर जिम्मेदारी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर है रोल ऑफ पेरेंट्स। देखिए, रोल ऑफ पेरेंट्स हम पहले ही जिक्र कर चुके, जो उसका फर्स्ट फैमिली है, फैमिली, वहाँ पर उसकी बुनियाद हुई है सोशलाइजेशन की।
अब क्या वहाँ पर बुनियाद होने के बाद वालिदैन का किरदार ख़त्म हो गया? ऐसा नहीं है। वालिदैन का रोल जो है तो बहुत लाइफ टाइम के लिए कहे तो गलत नहीं कि वहाँ पर वो प्ले होगा। अब रोल ऑफ पेरेंट्स क्या रहेगा सोशलाइजेशन में? ऑफर इमोशनल सिक्योरिटी एंड अनकंडीशनल लव, टीच मॉरल वैल्यूज़, कल्चरल ट्रेडिशन एंड बेसिक हैबिट्स, सपोर्ट एजुकेशन एंड गाइडेंस डिसिप्लिन। यानी अगर मैं बात करूँ इमोशनल सपोर्ट की, सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट अगर बच्चे के लिए कोई है तो वो पेरेंट्स होते हैं। उसको चाहे कुछ भी बनाना हो, एक अच्छा इंसान हो या एक गलत रास्ते पर जाने वाला बुरा इंसान हो, अगर माँ बाप का उसको जज्बाती जो सहारा है वो प्रॉपर मिल गया तो वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसे वहाँ पर वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला तो वो बच्चा जो है तो अपनी लाइन से भटक सकता है। तो पेरेंट्स का रोल बहुत मैटर करता है। उसके बाद अखलाकी कदरें और सकाफ़ती रिवायात सिखाते हैं और तालीम और तरबियत में रहनुमाई फराहम करते हैं। बच्चे को जो है तो पेरेंट्स ये सब चीज़ें सिखाएंगे जिसे हम मोरल वैल्यूज़, कल्चरल ट्रेडिशन एंड बेसिक हैबिट कहेंगे। और जो एजुकेशन और जो है उसका, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट भी कौन करेगा? उसको पेरेंट्स करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पर कवर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हम सोशलाइजेशन प्रोसेस को इस तरीके से कवर कर लेंगे आपका कोई भी यहाँ से टॉपिक नहीं छूटेगा। अब जब वो स्कूल के माहौल में चला गया तो वहाँ पर देखिए बच्चा अकेला नहीं रहता स्कूल के माहौल में। वहाँ जैसे ही आप खुद अपने ऊपर अगर इसको अप्लाई करें तो आप जब स्कूल में जाते हो तो आप पहले ही दिन अपने ऑब्ज़र्व करते हो कि हाँ मैं इन ग्रुप में रह सकता हूँ। तो आप क्या करते हो, वहाँ पर एक ग्रुप कंसिडर करते हो कि हाँ इस ग्रुप को में जो तो मेरे जैसे लोग दोस्त जो तो बॉयज़ है, गर्ल्स है, और उन ग्रुप को आप प्रेफर करते हो। अब क्या होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी आप ग्रुप तो उसका बन गया, हम उम्र दोस्त तो उसके मिल गए। अब देखिए स्कूल में भी हो सकता है और आपके गली मोहल्ले में भी ग्रुप बन सकता है। अब वहाँ से क्या होगा? पॉजिटिव क्या चीज़ें मिलेंगी? उसे एक दोस्ती का सबक मिलेगा। दोस्ती के अंदर बहुत सी चीज़ें कवर अप होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, हमदर्दी हो। उसके बाद शेयरिंग सीखेगा दोस्ती में, है ना। उसके बाद लीडरशिप भी दोस्ती से सीखेगा। जैसे नॉर्मली कोई क्रिकेट का मैच खेल रहे, टीम बनाकर वहाँ पर कैप्टनशिप करना, ये भी एक लीडरशिप का रोल है। स्कूल में मॉनिटर बन जाना या कोई अदर खेल खेल रहे हैं वहाँ पर लीडरशिप का रोल करना, तो ये क्या है? सब लीडरशिप का रोल वहाँ पर वो जो पीयर्स से सीख रहा है। उसके बाद कोऑपरेशन, यानी एक दूसरे का ताउन करना। खेल में क्या होता है? सपोर्ट करते एक दूसरे का। पढ़ाई में क्या है? सपोर्ट करते। ये चीज़ मुझे नहीं आती, मैं मेरा जो पीयर है मैं उससे मदद लूँगा, मेरे जो पीयर से उनसे कि मुझे ये चीज़ आप सिखाइए। तो ये क्या हो रहा है? कोऑपरेशन का वहाँ से, या मैं उनको सिखाऊँ तो ये कोऑपरेशन का वहाँ से उसको सबक मिल रहा है। निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? पीयर प्रेशर टू एडअप बैड हैबिट्स, यानी गलत आदत, चोरी करना या खान पान के अंदर गलत आदत, है ना, या लड़ाई झगड़ा करना। तो इस तरीके की आदत जो है ये क्या है? वे बुरी आदतें हैं। और रिस्की बिहेवियर, यानी हम उम्रों का दबाव भी उसके ऊपर असर डालता है जिससे वो निगेटिव चीज़ें करने पर मजबूर होता है। तो ये इन्फ्लुएंस होता है सोशलाइजेशन में पीयर्स का। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि सोशलाइजेशन में पीयर्स का रोल को कैसे हो सकता है, और वहाँ पर अगर 4 ऑप्शन में कोई पॉजिटिव ऑप्शन भी दे, निगेटिव ऑप्शन भी दे और कहीं पर बोथ से करेक्ट का भी दे, तो वहाँ पर आप जो है तो बोथ करेक्ट के साथ जाएंगे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद। या अभी जैसे स्टेटमेंट और असर्शन करके जो पैटर्न जो लास्ट टाइम फॉलो किया गया सीटीटी में, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। तो उस तरीके क्वेश्चन में भी आपको दे सकता है, वहाँ पर स्टेटमेंट देगा, उसका असर्शन देगा, तो वहाँ पर भी आपको इसको समझ लेना है ध्यान से कि कौन सी चीज़ अप्लीकेबल हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पर इसके मेन डोमेन है, 6 मेन डोमेन है सोशलाइजेशन के, चाइल्ड डेवलपमेंट डोमेन्स। क्या क्या इसमें डोमेन आते हैं, उनका क्या वर्क होता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला डोमेन है फिजिकल डोमेन। सोशलाइजेशन में फिजिकल डोमेन में क्या क्या चीज़ होती है? इनकरेजेस हेल्थी हैबिट्स, एक्टिव प्ले, स्पोर्ट्स, बिल्ड्स ए ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स एंड बॉडी स्ट्रेंथ, यानी खेल, वर्जिश और सेहतमंद आदत से जिस्मानी नशोनुमा और हरकी महारतें बेहतर होती है। कहाँ से? जब उसका फिजिकल सोशलाइजेशन होगा।
फिजिकल सोशलाइजेशन होगा, यानी जिस्मानी तरक्की होगी, हर की महारत उसमें पैदा होंगी और सेहतमंद आदत उसके अंदर आएंगी। कॉग्निटिव किस तरीके से हो सकता है सोशलाइजेशन? इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, इम्प्रूव्स थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इतने तरीक़ों से उसका कॉग्निटिव सोशलाइजेशन होगा। इंटेलेक्चुअल भी हम इसे कह सकते हैं। वालिदैन और असातिज़ा के साथ ताल्लुकात से सोचने, याददाश्त और मसला हल करने की सलाहियत बढ़ती है। और हम इनको कुछ अहम अल्फाज देखें तो अक़ली तरक्की कहेंगे या जहनी तरक्की, याददाश्त के बारे में उसकी जो तो ग्रोथ होंगी, मसला हल करने की सलाहियत पैदा होंगी। कॉग्निटिव सोशलाइजेशन की अगर बात करें, सोशल के बारे में, सोशल जो डोमेन है उसका सोशलाइजेशन का क्या है, उसमें टीचर शेयरिंग, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट फॉर रूल एंड सोशल रूल्स, दूसरों के साथ मेलजोल से दोस्ती, ताउन और समाजी उसूल सीखे जाते हैं। यानी समाजी महारतें हासिल होंगी, ताउन हासिल होगा और मेलजोल सीखेगा। तो इस तरीके से जो है तो सोशलाइजेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। उसके जो 6 डोमेन से है उसमें से हम यहाँ पर डिस्कस किए 3 डोमेन देख लेते हैं। नेक्स्ट 3 डोमेन किस बारे में बात करते हैं? नेक्स्ट डोमेन है मोरल डेवलपमेंट। मोरल सोशलाइजेशन किस तरीके से होगा उसका डेवलपमेंट में? तो देखिए, गाइड्स चाइल्ड टू नो राइट एंड रॉन्ग ऑनेस्टली, गाइड चाइल्ड टू नो राइट एंड रॉन्ग यानी गलत और सही की पहचान, ऑनेस्टी यानी सच्चाई, ईमानदारी, फेयरनेस है ना। उसके बाद एम्पैथी, शेप्स कॉन्साइंस। वालिदैन व असातिज़ा सच्चाई, इंसाफ और हमदर्दी सिखाकर अखलाकी शऊर पैदा करते हैं। मोरलिटी क्या है? यही तो है कि वो अखलाकी कदरें और ज़मीर और इंसाफ सीख रहा है, इसी को तो मोरलिटी कहते हैं हम। ये भी सोशलाइजेशन का पार्ट है, ये भी चीज़ें वो सोशल से, समाज से सीख रहा है। तो अखलाकी कदरें, ज़मीर और इंसाफ, ये क्या है? मोरल सोशलाइजेशन। इमोशनल सोशलाइजेशन भी होता है। कैसे? बिल्ड सेल्फ स्टीम एंड एम्पैथी, हेल्प एक्सप्रेस एंड कंट्रोल फीलिंग थ्रू रिलेशनशिप। मोहब्बत और दोस्ती के जरिए जज्बात को समझने, जाहिर करने और काबू पाने की सलाहियत बनती है। अब इमोशनल में क्या आता है? जज्बाती तरक्की, खुद एतमादी, हमदर्दी। यानी उसे अब वहाँ से हर चीज़ पता चल रही है, कहाँ पर जज्बात काबू में करना है, कहाँ पर हंसना, बोलना, रोना, या जो है तो खेल में हम जो है तो वहाँ पर उनको जो है तो हौसला अफजाई करते हैं। ये सारी चीज़ें, उसके साथ हमदर्दी भी क्या है? ये पार्ट है इमोशनल सोशलाइजेशन का। खुद एतमादी, इमोशनल सोशलाइजेशन, यानी बच्चे जब कोई मुकाबला हार कर आते हैं तो भी इमोशनल होते हैं, जीत कर आते हैं तो इमोशनल होते हैं। हार के आने के बाद क्या करते हैं हम? उनकी खुद एतमादी बढ़ाने के लिए काम करते हैं, है ना। और जब वो जीतते हैं तो उनकी खुद एतमादी बढ़ जाती है, हम उसको पॉजिटिव वे में उनको जो है तो और जो है तो मोटिवेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज सोशलाइजेशन, डेली कन्वर्सेशन, स्टोरीज एंड ग्रुप टॉक, इनरिच वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन। यानी गुफ्तगू और कहानियों से ज़बान की महारत और अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है। जैसे आज मोबाइल में कहानियाँ सुनते हैं बच्चे, पहले ये चीज़ें हम किताबों से सीखते थे, कहानियों की किताबें से हम पढ़ते थे। तो इससे क्या होता था? हमारा ज़बान की महारत में इजाफा होता था, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता था। आज क्या है? बच्चे वही चीज़ को मोबाइल के ज़रिए कर रहे हैं। तो वहाँ से ही वो चीज़ें मैं रिपीट किया स्टार्ट में लेक्चर के कि बच्चे वहाँ से वो अल्फाजों को सीख रहे हैं, उनको रिपीट करते हैं। भले ही वो चीज़ें हकीकी तौर पर मौजूद नहीं, लेकिन अब वो कार्टून का दौर जो तो बच्चे को वो चीज़ों को हकीकी जो तो मानने पर मजबूर कर रहा है, जबकि वो चीज़ें बिलोंग नहीं करती। लेकिन ठीक है, हमारा टॉपिक है लैंग्वेज सोशलाइजेशन यहाँ पर डोमेन, तो पॉसिबल है। और वो किस तरीके से हो रहा है? वो चाहे मोबाइल हो, चाहे स्कूल में जा रहा हो, चाहे घर में बोले जाने वाली बोलियों से सीख रहा हो, यानी ज़बान की तरक्की, ज़ख़ीरे अल्फाज, बातचीत की सलाहियत, ये सभी चीज़ें लैंग्वेज सोशलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पर हमने 6 मेन डोमेन्स देखे सोशलाइजेशन के। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब सोशलाइजेशन की भी टाइप्स हैं। अब पहले हमने डोमेन डिस्कस किए, अब टाइप डिस्कस करते हैं। कितनी टाइप से टोटल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं? तो हम 5 टाइप्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन कब होगा? तो ये होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग वैल्यूज़, लैंग्वेज, नॉर्म्स विद इन द फैमिली फ्रॉम पेरेंट्स एंड क्लोज केयर गिवर्स।
यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है उसकी बुनियादी आदत, ज़बान और उसूल वो कहाँ से सीखेगा? वो वालिदैन और घर से ही सीखेगा, प्राइमरी है। अब जब उसकी इब्तदाई समाजी तश्कील यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसका स्टार्ट होगा। उसके लिए क्या चीज़ें हैं? वो है लर्निंग सोशल रूल्स एंड रोल्स फ्रॉम स्कूल पीयर्स मीडिया कम्युनिटी बियॉन्ड द फैमिली, यानी स्कूल, दोस्तों और समाज से नया रवैया और उसूल सीख रहा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ हो गया? चाहे आप उसको बुनियाद अगर कहें तो इन्फेंसी पीरियड से हो गई, उसके बाद चाइल्डहुड पीरियड आया, चाइल्डहुड पीरियड में कंटिन्यू कहाँ पर आ गया? स्कूल में। यानी अब उसके अंदर मजबूती आ रही है, उसके जो दोस्त है, उसका जो समाज है, उससे वो नए रवैये और उसूलों को सीख रहा है और उसमें मजबूती आ रही है, यानी उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या हुआ? डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, गेनिंग न्यू स्किल्स और अडेप्टिंग टू न्यू रोल्स ड्यूरिंग लाइफ स्टेजेस, यानी बिकमिंग ए स्टूडेंट, वर्कर, पेरेंट। यानी अब इसको हम कहें डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन को हम अगर उर्दू में समझे आसानी से तो नई जिम्मेदारी और महारतों के मुताबिक खुद को अब बच्चा ढाल रहा है। अब इसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास काफ़ी स्लाइड्स बाकी जिसमें कि बच्चा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है ना, नई स्किल्स को एडॉप्ट कर रहा है ना, न्यू रोल्स देख रहा है बाहर किसी के, उसको एडॉप्ट कर रहा है ना, तो ये सब चीज़ें हो रही है ना। वो उसके बाद एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी उससे जो हम एंटीसिपेटरी को हम कहेंगे एक फ्यूचर वाली बात है ना, उससे तवक्कात जो है तो उसके वो कैसे सोशलाइजेशन होगा, उसके अंदर तश्कील कैसे हो रही है? प्रिपेयरिंग फॉर ए फ्यूचर रोल बाय ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर ए करियर। अब यहाँ पर हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये हो सकता है, अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बचपन से उस तरीके का जो तो माहौल अपने आसपास देखता है, उस तरीके के खिलौनों को पसंद करता है, उस तरीके से ट्रीट करता है दूसरों को, है ना। मैं आपको इंजेक्शन देता हूँ, मैं आपको जो है तो चेक करता हूँ आपका चेकअप। तो ये क्या हो रहा है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी अब उसे पता है अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो वो उस तरीके के जो है तो खुद को उस तरीके से तैयार कर रहा है ना। तो वाकई समाजी तश्कील यानी मुस्तकबिल के किरदार के लिए पहले से वो तैयारी कर रहा है। रीसोशलाइजेशन कब होता है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या है? लर्निंग एंटायरली न्यू नॉर्म्स एंड बिहेवियर व्हेन ओल्ड वंस आर चेंज और रिप्लेस, मूविंग टू न्यू कल्चर, रिहेबिलिटेशन। रीसोशलाइजेशन में किसी बच्चे का रीसोशलाइजेशन होगा ज़रूरी नहीं, बड़े में भी रीसोशलाइजेशन होता है। जैसे कोई इंसान अगर इंडिया में रह रहा है, वो हिंदी लैंग्वेज बोलता है, यहाँ के पकवान खाता है, लेकिन अगर अचानक से उसे अमेरिका भेज दिया जाए, अब उसका रीसोशलाइजेशन हो रहा है। वहाँ की सोसाइटी की, वहाँ की लैंग्वेज सीखना, वहाँ के फूड्स वगैरह को पसंद करना, वहाँ का पहनावा पसंद करना, ये चीज़ें उसको वहाँ पर अब वो क्या कर रहा है? पुरानी आदत को छोड़कर नई आदत, नई इक़दार और उसूलों को अपना रहा है। इसे कहते हैं हम रीसोशलाइजेशन। तो आई थिंक ये पांचों चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि जो सोशलाइजेशन के जो टाइप्स है 5, वो क्या क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ पर अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें करती है सोशलाइजेशन को, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस किए फैमिली कैसे अफेक्ट करती है। पेरेंटिंग स्टाइल, वार्मथ, केयर, यानी वालिदैन का अंदाज मोहब्बत का, निगहदाश्त, ये कैसा है? पॉजिटिव अफेक्ट है। लेकिन अगर यहीं पर वालिदैन डांट डपट कर रहे हैं बच्चे को, बार बार नफरत की निगाह से देख रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके खाने पीने पर, उसके स्कूल पर, तो फिर क्या होगा? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट। पीयर्स में जैसे हम डिस्कस कर चुके कि जो तो दोस्तों क्या उसका ऊपर असर होगा, टीम वर्क वहाँ पर सीखेगा, है ना। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देख चुके। आप जो है तो रिपीट करके बाद में देख सकते हैं किस तरीके से पीयर का नेगेटिव, यानी वहाँ पर मैंने बुरी आदत का जिक्र किया। स्कूल टीचर का डिसिप्लिन सीखेगा, सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक कदरें सीख रहा है, एक्सपोजर जो हो रहा है। अब क्या हो रहा है? तजुर्बात, नज़्मो ज़ब्त तो समाजी उसूल, तजुर्बात, ये पॉजिटिव है। लेकिन स्कूल में जाकर नेगेटिव चीज़ें भी उसके पास आ सकती है, वो अगर वहाँ पर पीयर्स उसका सही नहीं, पीयर ग्रुप है ना। टीचर अगर वहाँ पर उनको इस चीज़ों के बारे में नहीं सिखा रहा है तो वो बच्चे झगड़े कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिटी एंड सोसाइटी, इसके बारे में हम काफ़ी दिक्कत ये तो बात की है कि नेबरहुड जो है उसका, गली मोहल्ला,
उसका जो तो रिलीजन के ऊपर बात कर ले, कल्चरल ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रही हैं। अगर उसको मजहबी तालीम अच्छी दी गई है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अगर उसे मजहबी तालीम में नफ़रत सिखाई गई तो बच्चा जो है तो दूसरे मज़हबों से नफ़रत करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मीडिया, इसके बारे में मैं जिक्र किया कि टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया आज के दौर में पॉजिटिविटी से ज़्यादा निगेटिविटी की तरफ बच्चों को लेकर जा रहा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है सीटीटी में कि जो मीडिया जो है तो सोशलाइजेशन में कैसा रोल प्ले कर रहा है। हालांकि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव रोल नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन की निस्बत से अगर देखें और आज का माहौल देखें तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो देखी जा रही है, मैक्सिमम जो रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं वो बच्चों को इससे निगेटिविटी मिल रही है या बच्चे बिगड़ रहे हैं। इंडिविजुअल फैक्टर, इसमें क्या है, एज, टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस यानी उम्र, मिजाज, जहानत, है ना, इंडिविजुअल फैक्टर है यहाँ। तो उसके बाद नेशनलिटी एंड कल्चर, वहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, शेयर्ड बिलीफ्स यानी वहाँ की कौमियत, सकाफत, वही जो बात हमने रील सोशलाइजेशन में हमने की है वही चीज़ें यहाँ पर तकरीबन आएंगी। उसके बाद जेंडर रोल्स, एक्सपेक्टेशन यानी उसे खुद जो है तो पता है मेरा जेंडर क्या है, मुझे क्या क्या रोल्स मैंने प्ले करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या क्या होना चाहिए। तो जीन्स और समाजी तवक्कात उसकी यहाँ से अफेक्ट हो रही है। उसके बाद लैंग्वेज, सोशलाइजेशन में इतनी चीज़ें अफेक्ट होती है। लैंग्वेज, मदर टंग, कम्युनिकेशन स्टाइल, है ना, यानी उसकी मादरी ज़बान और उसकी बातचीत का तरीका, ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं, यानी चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब सोशलाइजेशन इम्पैक्ट्स एज वाइज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन सीटीटी में आ चुका है, यानी किस स्टेज में, शायद लास्ट ईयर में ही इसके ऊपर क्वेश्चन देखने मिला था। सोशलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एज वाइज, देखिए यहाँ पर कौन सी एज में कितना इम्पैक्ट पड़ता है सोशलाइजेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्फेंसी, प्राइमरी सोशलाइजेशन थ्रू पेरेंट्स, केयर गिवर्स लर्न्स ट्रस्ट, अटैचमेंट, बेसिक लैंग्वेज, सिंपल इंटरेक्शन, यानी भरोसा करना, एतमाद करना, उनसे लगाव और मेल जोल, ये तीनों तरीके की चीज़ें वो इन्फेंसी पीरियड में अपनी समाजी तश्कील करता है या सोशलाइजेशन उसका इस तरीके से होता है। उसे ही उर्दू में यहाँ पर कहा गया वालिदैन और देखभाल करने वालों के ज़रिए इब्तदाई समाजी तालीम, एतमाद, वाबस्तगी, इब्तदाई ज़बान, बुनियादी मेल जोल। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, अब उसका अर्ली चाइल्डहुड सबसे फास्ट सोशलाइजेशन अगर होता है तो वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, अगर बुनियाद पूछे सोशलाइजेशन की तो वह इन्फेंसी रहेगा, और सबसे ज़्यादा तेज़ अगर सोशलाइजेशन का होता है ये पूछ ले तो अर्ली चाइल्डहुड रहेगा। एक्सपांड्स थ्रू फैमिली, पीयर्स, प्री स्कूल, डेवलप शेयरिंग, कोऑपरेशन, एम्पैथी, मोटर स्किल, रैपिड लैंग्वेज ग्रोथ। देखिए रैपिड लैंग्वेज ग्रोथ भी यहाँ पर उसकी हमको हिंट दे रहा है, यानी खानदान, दोस्त, प्री स्कूल के ज़रिए ताल्लुकात बढ़ते हैं, ताउन, बांटना, हमदर्दी, हर की महारतें ज़बान में बेहतरी देखने को मिलती है। वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हुई है। ठीक है, उसके बाद मिडल या लेटर चाइल्डहुड, इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्कूल मेजर एजेंट लर्न्स डिसिप्लिन, रूल्स, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोरल रीजनिंग, पीयर इन्फ्लुएंस ग्रोथ, यानी नज़्मो ज़ब्त सीख रहा है मिडल चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन के तौर पर, टीम वर्क सीख रहा है, अखलाकी शऊर यानी मोरल रीजनिंग सीख रहा है, यानी कौन सी चीज़ गलत है सही है इसकी पहचान, इसको मोरलिटी कहेंगे हम। तो इस तरीके से स्कूल समाजी तालीम का अहम ज़रिया है। नज़्म ज़ब्त, कवायद, टीम वर्क, मसला हल करने की सलाहियत, अखलाकी शऊर, हम उम्रों का असर यहाँ पर बढ़ता है मिडल चाइल्डहुड में। ठीक है, उसके बाद एक स्टेज लास्ट है एडोलेशन, यानी इसके बाद भी होता है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट 4 स्टेजेस है। एडोलेशन स्टेज में क्या होता है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप वाया पीयर्स, मीडिया, कम्युनिटी, एक्सप्लोर्स इंडिपेंडेंस, सोशल रोल्स, मोरल वैल्यूज, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, खुद की आइडेंटिटी होती है उसको, मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना चाहिए, मैंने क्या बनना चाहिए, इस तरीके का सोशलाइजेशन उसमें अब हो रहा है। आज़ादी, अब वो आज़ाद रहना चाह रहा है। एडोलेशन पीरियड जब उसका आया तो देखिए बच्चे जो माँ बाप से दूरी होती है इस एज में, एडोलेशन में, उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को एक दबाव महसूस करता है पेरेंट्स का। वो चाहते हैं मैं आज़ाद रहूँ, मुझे पहनने, ओढ़ने, खाने, जाने आने हर चीज़ की आज़ादी जो है तो मुझे मिल जाए। और पीयर इन्फ्लुएंस यानी हम उम्रों का असर उस पर ज़्यादा होता है, यानी इसके ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका कि
अगर वो कोई माहौल उसके साथ वालों का देख रहा है, उनका खाना पहनना ओढ़ना पढ़ना लिखना सभी चीज़ों को वो कॉपी करना चाहता है अपने पीयर्स से। नौजवानों में शनाख्त और खुदी का शऊर बढ़ता है, आज़ादी का जो है तो चाहते हैं, समाजी किरदार और अखलाकी अक़दार और पेचीदा ताल्लुकात, ये सभी चीज़ें उसके वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। समाजी तश्कील इन सभी चीज़ों की वहाँ पर उसकी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ख़ास तौर पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सोशलाइजेशन की बुनियाद कहाँ पर होती है तो आप कहेंगे इन्फेंसी पीरियड में। सोशलाइजेशन की सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिए कि रफ्तार कहाँ होती है तो वो अर्ली चाइल्डहुड में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं सोशलाइजेशन के। अब देखिए क्या क्या एस्पेक्ट हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी फर्दी इख्तलाफात। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इन्फ्लुएंसेस लर्निंग स्टाइल, मोटिवेशनल बिहेवियर, यानी सीखने के अंदाज, हौसला अफजाई और रवैये पर असर होगा सोशलाइजेशन का। उसके बाद पीयर इंटरेक्शन यानी हम उम्र के ताल्लुकात, इससे क्या होगा? ग्रुप वर्क, कोऑपरेशन, सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल यानी उसके समाजी व अक़ली महारतें जो है वो जो है तो उस पर असरात पड़ेगा एजुकेशन में। उसके बाद रोल ऑफ टीचर यानी उस्ताद का किरदार, रोल मॉडल, गाइड, मोरल, सोशल, इमोशनल ग्रोथ। वही बात हम स्टार्ट में डिस्कस किए कि बच्चा रोल मॉडल को फॉलो करता है तो यहाँ पर क्या रहेगा? नमूना अखलाकी, समाजी और जज्बाती तरक्की की रहनुमाई उसकी वहाँ पर हो रही है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अगर देखें तो क्लासरूम एनवायरनमेंट ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेफ सपोर्टिव टीचर्स टीच रूल्स, कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अब यहाँ पर वो जिम्मेदारी सीख रहा है, ताउन सीख रहा है, महफूज माहौल जो है तो वहाँ पर उसको चाहिए। ठीक है। उसके बाद करिकुलम एंड एक्टिविटीज़ यानी निसाब और सरगर्मियाँ क्या होगा? ग्रुप एक्टिविटीज़, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, इन्हेंस स्किल्स। ग्रुप सरगर्मियाँ कहानी, मुबाहिसे, महारतें बढ़ाते हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कितने तरीक़ों से हो सकता है ये भी यहाँ पर हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए निकाली गई हैं जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में फ़ायदा करेंगी। अब ये हमारी क्वेश्चंस के पहले की लास्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट लाइन में क्या है? सोशलाइजेशन इज प्रोसेस थ्रू विच अ बायोलॉजिकल चाइल्ड एक्वायर्स स्पेसिफिक कल्चरल आइडेंटिटी। इसका मीनिंग बहुत बेटर है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सोशलाइजेशन यानी समाजी तश्कील क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर एक बायोलॉजिकल चाइल्ड, एक हयातियाती बच्चा जो है वो क्या करता है? एक्वायर करता है यानी हासिल करता है कल्चरल आइडेंटिटी, है ना। उसके बाद अरस्तु यानी अरिस्तु जो है इन्होंने एक लाइन कही है कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग या एनिमल। इन्होंने हमें क्या कहे? हम समाजी एक जानवर कहे या एक समाजी चीज़ हिस्सा है, ये इस तरीके से अरिस्तु ने एक लाइन कही है। और साथ ही एक लास्ट में जो हम बार बार डिस्कस किए, फास्टेस्ट सोशलाइजेशन कहाँ होगा? अर्ली चाइल्डहुड में। और इसकी बुनियाद कहाँ होंगी? तो वो इन्फेंसी पीरियड में, है ना, क्योंकि सोशलाइजेशन घर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, और भी हम PYQ बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड प्राइमरीली ऑकर्स थ्रू, यानी इब्तदाई बचपन में जो है तो समाजी तालीम ज़्यादातर कहाँ से हासिल होती है? तो अर्ली चाइल्डहुड कह रहा है। एक है हमारा इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद मिडल चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेशन, चारों स्टेज है। अब अर्ली चाइल्डहुड में तो क्या रहेगा? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर असरदार कोई चीज़ है अर्ली चाइल्डहुड में तो पेरेंट्स एंड फैमिली है, क्योंकि मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। पीयर टीचर का भी उसको अर्ली चाइल्डहुड में उतना इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। और स्कूल टेक्स्ट बुक का तो कोई सोशलाइजेशन सिर्फ स्कूल टेक्स्ट बुक से हो जाएगा ऐसा कहना तो बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा कि वालिद जो रहते हैं उसको उसके जो बुनियादी उसूल हैं, जो बुनियादी उसूल और कदरें हैं वो उसको कौन सिखाता है? पेरेंट्स। वो भी कहाँ पर? अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन का वहाँ पर होता है। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी इजीली अब समझ में आ रहा होगा लेक्चर के बाद कि किस स्टेज में किस तरीके का सोशलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है हम उम्र विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट
पीयर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन, यानी हम उम्र का जो है तो किस तरीके से असर देखने के लिए मिलेगा सोशलाइजेशन में। अब क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर। पहला ऑप्शन कह रहा है पेरेंट टीचिंग मोरल वैल्यूज़, यानी जो है तो वालिदैन उसको अखलाक सिखाएंगे सभी तरीके के। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद चिल्ड्रन इमिटेटिंग फ्रेंड्स बिहेवियर, यानी उसके जो हम उम्र बच्चे उनकी नकल कर रहा है, इस तरीके से कह रहा है। उसके बाद टीचर गिविंग होमवर्क, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पीयर्स से क्या सीख, पीयर्स से जो है तो वो क्या असर हो रहा है, तो टीचर होमवर्क दे रहे, ये ऑप्शन तो यहाँ से बिल्कुल हट गया। रीडिंग स्टोरी बुक्स एट होम, ये भी पीयर वाला, इसमें कोई रोल नहीं। अब बच गया ए और बी। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, पीयर की बात है, पीयर है तो पेरेंट्स वाला ऑप्शन हट जाएगा। वो बच्चे जो दूसरे उसके साथ फ्रेंड्स हैं उनके बिहेवियर की जो है तो नकल कर रहा है और वो उसके ऊपर असर डाले। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें ये वाला ही रहेगा, चिल्ड्रन इमिटेटिंग फ्रेंड्स बिहेवियर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोरल डेवलपमेंट, यहाँ पर अच्छे बुरे की पहचान, मोरल अखलाकी कदरें, ये सब चीज़ें उसकी डेवलप हो रही हैं, तो वो कौन सा एजेंट रहेगा सोशलाइजेशन का जो वहाँ पर अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है पीयर्स, हो सकता है, एक मिनट सॉरी, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये पूछ रहा है, पीयर्स हो सकता है। ठीक है, देखते हैं और ऑप्शन क्या है, पेरेंट्स, और ऑप्शन क्या है, मीडिया और कम्युनिटी। अब आप मोरल डेवलपमेंट वो कहाँ से सीखता है बच्चा, तो आप कहेंगे कि बच्चे को अगर कोई सही और गलत चीज़ों की पहचान सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कराता है वो होते हैं पेरेंट्स, यानी मोरल डेवलपमेंट का जो है तो उसके लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, पेरेंट्स होंगे। अगर पीयर्स की वजह से अगर गलत आदत सीखता भी तो उसको सुधारता भी कौन है, पेरेंट्स, यानी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेरेंट्स। बच्चे की अच्छे आदत हो और बुरी आदत से अच्छी आदत में बदलना हो या बचपन से अखलाकी कदरें सीखना हो, तो सभी चीज़ों में पेरेंट्स का जो है तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम हेल्प्स चिल्ड्रेन डेवलप, यानी क्लास में जो है तो ग्रुप वर्क अगर हो रहा है तो बच्चे की कौन सी सलाहियत को फ़रोग मिलेगा या वो बेहतर होंगी। पहला कह रहा है मोटर स्किल बढ़ेंगी, देखते हैं पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सोशल स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। अब देखिए मोटर स्किल बढ़ने के लिए क्या उसको जो है तो कोऑपरेटिव लर्निंग ज़रूरी है, जी नहीं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सोशल स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, देख लेते हैं। उसके बाद फिजिकल ग्रोथ, क्या फिजिकल ग्रोथ तभी होंगी जब कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, नहीं। उसके बाद लैंग्वेज स्ट्रक्चर ओनली, क्या कोऑपरेटिव लर्निंग से सिर्फ और सिर्फ जो है तो ज़बान में ही जो है तो उसका असर होगा, जी नहीं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इन क्लासरूम हेल्प चिल्ड्रन डेवलप, सोशल स्किल बढ़ेंगी यानी मसला हल करने की सलाहियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेंगी, है ना। तो बी ऑप्शन जो है तो बहुत परफेक्ट है कि कोऑपरेटिव लर्निंग से सोशल स्किल यानी जो है तो उसकी समाजी और मसला हल करने की जो एबिलिटीज़ है, सलाहियतें हैं, तो वो उसकी बढ़ती हैं क्योंकि वहाँ पर वो ग्रुप वर्क कर रहा है, टीम वर्क कर रहा है, सोचने की सलाहियत भी उसकी यहाँ पर बढ़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी का मीनिंग हम आपको बताएं, जिसमें एक तवक्के की जाती है ना, तवक्के खुद से भी तवक्के रहती किसी चीज़ के जैसे, है ना। अब पहला क्या कह रहा है, लर्निंग टू प्ले विथ पीयर्स, यानी अब मुस्तकबिल के किरदार के बारे में अगर बात हो रही है तो उसमें लर्निंग टू प्ले विथ पीयर, इससे क्या हो रहा है, इससे तो सिर्फ जो खेल की महारत है वो बढ़ रही है, ज़रूरी नहीं कि उसका वो जो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन उसी से हो जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रैक्टिसिंग फॉर फ्यूचर करियर, फ्यूचर तवक्के कब रखी जाती, फ्यूचर के लिए। वाचिंग टीवी शोज से क्या होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेंगी, उसका जो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन थोड़ी होगा उससे। और प्लेइंग अलोन, इससे क्या होगा, इससे भी उसको जो है तो अकेले खेलने से क्या होगा, सिर्फ उसकी जो है तो
समाजी महारत में इजाफा हो सकता है, और कुछ इसके अलावा नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिसिंग फॉर ए फ्यूचर करियर ये बेस्ट ऑप्शन है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? ड्यूरिंग एडोलेशन विच सोशल एजेंट हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस। यानी हमने चारों स्टेज डिस्कस किए, अब पूछ रहा है कि एडोलेशन के दौरान जो है तो सबसे ज़्यादा असर कौन से सोशल एजेंट का होगा। अब देखिए, सबसे ज़्यादा असर अगर देखा जाए तो फैमिली का कब हो रहा है, तो आप कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसी। ठीक है, स्कूल टेक्स्ट बुक, इसका सोशल एजेंट में सिर्फ एक खास मतलब एक तालीमी हद है इसकी, ये हर तरीके का सोशलाइजेशन करेगा नहीं, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। टीचर्स ऑनली कह रहा है, यानी क्या सिर्फ उस्ताद पर मुनहसर है? नहीं, मीडिया और पीयर्स जो है उसके, ये एडोलेशन में बहुत मैटर करते हैं, खासतौर पर आज की बात अगर किया जाए, क्योंकि बच्चा इस उम्र में मीडिया से जुड़ा हुआ है और उसके हम उम्र ग्रुप से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए तो क्या होगा, मीडिया एंड पीयर, एडोलेशन के बारे में बात हो रही तो। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली सोशलाइजेशन के ऊपर असरदार नहीं होता? देखिए, जेंडर का होता है, उसका सामाजिक किरदार के बारे में है ना। उसके बाद कल्चर का बिल्कुल होगा, सोशलाइजेशन और कल्चर तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो उसके रवैया और जो उसकी कदरें वो तय करेंगे। टेलीविज़न क्या है, सीखने पर असर डालता है। ठीक है, लेकिन नहीं पूछा है ना। तो ब्लड टाइप जो है, ब्लड टाइप सोशलाइजेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी खून की किस्म कैसे बदलेंगी, सोशलाइजेशन हो रहा है तो खून में असर नहीं होगा। असर कहाँ होगा, जेंडर पर पड़ेगा, कल्चर पर पड़ेगा, टेलीविज़न पर पड़ेगा, मतलब इन सभी चीज़ों का असर सोशलाइजेशन पर होगा, लेकिन सोशलाइजेशन का ब्लड ग्रुप पर नहीं होगा। वही पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं होगी, कौन सा फैक्टर जो तो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, असर उस पर नहीं होगा, तो ब्लड टाइप पर इसका असर नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सोशलाइजेशन हेल्प्स चिल्ड्रन टू। सोशलाइजेशन हेल्प करता है बच्चे को किस लिए, किस चीज़ में मदद मिलती है सोशलाइजेशन से? तो डेवलप ओनली कॉग्निटिव स्किल, ओनली वाला ऑप्शन आता है तो मैक्सिमम आपके चांसेस है वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ग्रो टॉलर एंड स्टॉलर। सोशलाइजेशन में सिर्फ क्या कद बढ़ेगा, सोशलाइजेशन में सिर्फ कद बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद मेमोराइज टेक्स्ट बुक, क्या सोशलाइजेशन में सिर्फ जो है तो बच्चे को किताबें रटने में, याद करने में मदद करेगी? नहीं, इससे मालूमात मिलेगी, इससे क्या होगा, इससे जो है तो इससे क्या होगा, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, इससे सिर्फ जिस्मानी तरक्की हो रही है। क्या कह रहा है, सोशलाइजेशन हेल्प चिल्ड्रन टू, यानी उसको लर्न सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी उसको सोशलाइजेशन मदद कर रहा है बच्चे को किस तरह, तो वो उसको बच्चे को उसूल और रवैये सीखने में मदद कर रहा है जो है तो सोशलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी सोशलाइजेशन। देखिए, वो स्टेजेस तो आएंगी ही, और उन स्टेजेस को आपको याद रखना है, तो आप बहुत से क्वेश्चन में आपको उसकी हेल्प मिल सकती है। अब क्या कह रहा है, जो इब्तिदाई सोशलाइजेशन है उसका मरहला कौन सा है? तो देखिए, इब्तिदाई कहाँ से हो रहा है, हम आपको इससे पहले भी ये चीज़ बताए कि अर्ली चाइल्डहुड जो है, यहाँ पर तो दिया ही नहीं गया है अर्ली चाइल्डहुड, अगर होता भी अगर यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड, तो वो काय के लिए होगा, वो होगा फास्टेस्ट सोशलाइजेशन के लिए। लेकिन
क्या बोल रहा है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो वो इन्फेंसी पीरियड में ही स्टार्ट हो गया। बच्चा पैदाइश के बाद से ही सोशलाइजेशन उसका स्टार्ट हो गया, वहीं से वो काफ़ी चीज़ें आपकी नकल करना शुरू कर देता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन अगर पूछता है तो वो स्टेज कौन सी रहेगी, इन्फेंसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल गया। इसमें मिडलहुड नहीं लेंगे, और अगर अर्ली चाइल्डहुड भी लेते हैं तो वो कब लेंगे, जब फास्टेस्ट के बारे में बात होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अ टीचर इनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन इन क्लास प्राइमरीली कंट्रीब्यूट्स टू। एक टीचर ने जो है तो ग्रुप डिस्कशन का वो वहाँ पर करवा रहा है, तो इसका किस पर असर होगा। अब पहला ऑप्शन कह रहा है मोरल डेवलपमेंट, यानी अखलाकी कदरें सीखेगा उससे वो नहीं। जो मोरल डेवलपमेंट किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है, सॉरी, मोरल डेवलपमेंट। अब ग्रुप डिस्कशन का असर क्या हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन का जो तो अखलाकी नहीं होता है सिर्फ, वो समाजी और कॉग्निटिव भी असर करता है। ग्रुप डिस्कशन है ना, समाजी तौर पर और जहनी तौर पर भी असर करता है। ओनली मोरल डेवलपमेंट, ओनली मोरल डेवलपमेंट, जी नहीं। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, पीयर सोशलाइजेशन एंड कॉग्निटिव स्किल। पीयर, ग्रुप रिलेटेड वर्ड, ठीक है, ये चीज़ें हम एग्जाम के पहले आपको बताएंगे कि क्वेश्चन से आंसर किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे तो आपको हिंट किस तरीके से मिलती है। लैंग्वेज ऑनली, ऑनली वाले ऑप्शन आंसर मैक्सिमम नहीं रहते, फिर भी समझ लेते। लैंग्वेज ऑनली, ग्रुप डिस्कशन से सिर्फ लैंग्वेज का असर होगा नहीं, वहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें सीखे, वहाँ पे कॉपरेशन सीखे, लीडरशिप सीखे, मोटिवेशन सीखे, तो लैंग्वेज ऑनली नहीं रहेगा। इमोशनल डेवलपमेंट होगा ऑनली, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। यानी पीयर सोशलाइजेशन एंड कॉग्निटिव स्किल उसकी वहाँ पर जो है तो कंट्रीब्यूट होंगी सभी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेक्ट कौन सा होगा, बी, है ना, क्योंकि वहाँ पर वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, मुबाहिसा कर रहा है, तो उससे सोचने की सलाहियत उसकी और इम्प्रूव हो रही है, कॉग्निटिव स्किल उसकी बिल्टअप हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उम्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीयर सोशलाइजेशन। पीयर यानी हम उम्र है ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीयर सोशलाइजेशन, यानी हम उम्र में उसके जो है तो कौन सा बयान दुरुस्त है जहाँ पर उसका जो तो असर देखने के लिए मिलेगा, है ना, यानी सही है। इट ऑनली अफेक्ट कॉग्निटिव ग्रोथ, ऑनली आ गया, ठीक है, हटा दिए। अब मीनिंग भी देख लेंगे, यानी वो कह रहा है कि सिर्फ जहनी तरक्की में उसका असर होता है, पीयर का नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन, पीयर ग्रुप हैव नो इफेक्ट, नो, नेगेटिव ऑप्शन आ गया, कोई असर नहीं होता, ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं, किसी का कोई असर नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है पीयर हेल्प चिल्ड्रन लर्न कॉपरेशन शेयरिंग एंड सोशल नॉर्म, बहुत बेटर ऑप्शन है, हेल्प कर रहा है चिल्ड्रन टू लर्न कॉपरेशन शेयरिंग एंड सोशल नॉर्म, इतनी चीज़ों में बच्चे को मदद कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और लास्ट ऑप्शन, पीयर रिप्लेस पेरेंट्स कम्प्लीटली, क्या हम उम्र बच्चे जो है या हम उम्र साथी उसके वालिदैन की जगह ले लेते हैं, ऐसा कहना तो गलत है, वालिदैन की जगह कैसे ले लेंगे। यानी पीयर के लिए अगर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीयर सोशलाइजेशन, तो सबसे बेटर ऑप्शन है सी, यानी पीयर्स हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न कोऑपरेशन शेयरिंग एंड सोशल नॉर्म, सबसे बेटर ऑप्शन हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमें मिल गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सोशलाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर शोज, यानी जो मुख्तलिफ जो है तो कल्चर है, तो उसमें सोशलाइजेशन क्या जाहिर करता है कि ऑल चिल्ड्रन डेवलप आइडेंटिकली, यानी सब बच्चे एक जैसे बनते हैं, बिल्कुल नहीं, सब बच्चे एक जैसे नहीं बनते, है ना, मुख्तलिफ रवैये रहते हैं। उसके बाद कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज शेप बिहेवियर, यानी कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज जो है तो बिहेवियर को शेप करती है, पॉसिबल है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ओनली टीचर इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन, यानी सिर्फ टीचर का असर होता है बच्चों पर, नहीं, ओनली आ गया, वैसे भी नेगेटिव ऑप्शन हो गया, पॉजिटिव पूछ रहा है। उसके बाद डी ऑप्शन, जेनेटिक डिटरमाइन ऑल सोशल बिहेवियर, यानी क्या मौरूसी विरासती तौर पर ही सभी चीज़ें सोशल बिहेवियर में आती है, नहीं, तो सबसे बेटर ऑप्शन हो गया सेकेंड वाला, यानी बी, कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज शेप बिहेवियर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सोशलाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर सोच कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज शेप बिहेवियर।
तो 12 का आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीसोशलाइजेशन। इसके ऊपर मैं काफ़ी देर डिस्कस किया। रीसोशलाइजेशन चाइल्ड में होगा, चाइल्ड लर्निंग लैंग्वेज एट होम, ये रीसोशलाइजेशन नहीं, ये तो सोशलाइजेशन का पार्ट है। तो पहला ऑप्शन वैसे ही हमारा हट गया, पहला ऑप्शन हट गया। सेकंड, मूविंग टू न्यू कंट्री एंड अडॉप्टिंग न्यू कल्चर नॉर्म, ये हमने देखे कि हो सकता है न्यू कंट्री में जाए तो वहाँ पर उसको नई चीज़ें, नई आदतें, नई सकाफत, हैबिट्स जो भी उसको वहाँ पर सीखना है, तो रीसोशलाइजेशन होगा, क्योंकि सोशलाइजेशन हो चुका है लेकिन हम नई जगह गए तो दोबारा सोशलाइजेशन हो रहा है। लर्निंग बेसिक मोटर स्किल, सोशलाइजेशन में, रीसोशलाइजेशन में लर्निंग बेसिक मोटर स्किल कैसे, ये तो एक ग्रोथ का पार्ट है जो कंटिन्यूस हो रहा है। और क्या नए मुल्क में जाएगा तो क्या मोटर स्किल दोबारा सीखनी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं। प्लेइंग विथ पीयर्स, दोस्तों के साथ जो खेल रहा है तो क्या वहाँ पे जो है तो रीसोशलाइजेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। वहाँ जो मौजूदा उसका जो अभी सोशल है उसका समाज है, उसमें उसकी ग्रोथ हो रही है। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? मूविंग टू ए न्यू कंट्री एंड अडॉप्टिंग न्यू कल्चर नॉर्म्स, रीसोशलाइजेशन है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज प्रोमोटेड, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जज्बाती तरक्की जो है तो उसमें सबसे ज़्यादा मदद किससे मिलती है? टीचर गिविंग लेक्चर, क्या टीचर जो लेक्चर दे रहे हैं उससे, सिर्फ उससे मिल जाएंगी? पेरेंटल लव एंड पीयर इंटरेक्शन, पीयर यानी हम उम्र साथी भी आ गए, पेरेंट भी आ गए। ठीक है, अगला देख लेते। अकेले में पढ़ने से इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? उससे तो एक महदूद असर हो रहा है, उसके ऊपर, खुद के ऊपर ही हो रहा है उसका इम्पैक्ट। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? वाचिंग कार्टून ओनली, कार्टून देखने से, ये तफरीही चीज़ है, इससे जो है तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगा? सबसे बेटर इमोशनल डेवलपमेंट पेरेंटल लव एंड पीयर इंटरेक्शन, ये दोनों बेटर चीज़ें हैं जिससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट जो है तो प्रमोट हो रहा है। ठीक है, वाचिंग का मतलब कार्टून की अगर बात भी करें तो तफरीही तौर पर असर हो रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल में इमोशनल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो यहीं से हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी, पेरेंटल लव एंड पीयर इंटरेक्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है तो हो गया पेरेंटल लव, मतलब बी करेक्ट आंसर है ना। चलते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचर्स रोल इन सोशलाइजेशन इज करेक्ट, यानी टीचर का रोल सोशलाइजेशन में क्या है, इसको कौन सा ऑप्शन सही तरीके पर बयान करता है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? टीचर्स ओनली टीच अकेडमी से, ओनली। देखिए आपने जितने क्वेश्चन देखे आप ओनली वाले देख ले जाकर, हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 99% वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है अगर पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है तो। टीचर्स गाइड मोरल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सभी चीज़ें आ गई कि इसके अंदर? देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। टीचर रिप्लेसेस पेरेंट कंप्लीटली, ऐसा तो नहीं है, टीचर अपनी जगह है, पेरेंट्स भी उनका रोल अपना अदा कर रहे हैं। टीचर हैव नो इन्फ्लुएंस आउटसाइड स्कूल, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर भी मैं बात किया कि बच्चा जो स्कूल में क्लास में टीचर से सीख रहा है वो चीज़ें वो बाहर अप्लाई कर रहा है, बाहर उसके अंदर वो चीज़ें उसमें आ रही हैं वो सलाहियतें, तो यानी आउटसाइड स्कूल में नो इन्फ्लुएंस है ऐसा कहना गलत है। वैसे भी निगेटिव का नो यहाँ पर आ गया, तो सबसे बेटर ऑप्शन जो है तो टीचर गाइड मोरल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी जो है तो उस्ताद जो है तो रोल मॉडल और रहनुमा है, और अखलाकी कदरें हो या समाजी या जज्बाती तरक्की, सभी तरीके के वो जो तो टीचर को वहाँ पर उसको इल्म उसको देना चाहिए, उसी को हम जो है तो टीचर का रोल मॉडल कहेंगे सोशलाइजेशन में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आए। लेक्चर में आपको कहीं पर डाउट है आप कमेंट्स कीजिए कि सर यहाँ पर आपको टॉपिक जो था हमको नहीं समझ में आया, उसको दोबारा हम जो तो शॉर्ट्स के ज़रिए या लाइव जब आएंगे तो आपके साथ उसको वो चीज़ों को शेयर कर दिया करेंगे। क्वेश्चन में आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही तो आप उसको शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू, और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक उसको फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम CDP को जल्द से जल्द कवर करेंगे। उसके बाद EVS, मैथ्स की पेडागोजी और उर्दू इंग्लिश सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। CTT हमारा टारगेट है क्वालिफाई करना ही है, और
सही नोट्स के साथ करना है। ये नहीं कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स हमारे हाथों में आ जाए और हम उसके ऊपर बस उसको लेकर बैठ रहे हैं, लेके बैठते हैं, उसके बाद नींद आ रही है, या तो फिर ऐसे वर्ड्स सामने आ जा रहे हैं कि जो हमको समझ में नहीं आ रहे। तो इससे बेटर ये है कि आप देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ कि टाइम जो आपका है बहुत कीमती रहता है, तो आप टाइम ऐसी स्टडी को दीजिए जो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हो। ये नहीं कि आप जो है तो बस कोई भी किसी के, आप 4 लोगों से राय ले रहे हैं, चारों लोग आपको अलग अलग चीज़ें बता रहे और आप चारों वे में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं होंगे। एक वे को फॉलो करो, आप सक्सेस की राह पर जाएंगे। और देखिए, रोज़ाना 8 घंटे पढ़ने से बेहतर है रोज़ाना 4 घंटे पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाला मटेरियल पढ़ो, क्योंकि बहुत लेंदी सब्जेक्ट, लेंदी मटेरियल पढ़ने से सक्सेस मिलती। तो कई लोगों को किताबों की किताबें याद हैं लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे, लेकिन कई लोग स्मार्ट वे से एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। जैसे हम ही 2019 में जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिए तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, जबकि हमारे पास उतना स्टडी मटेरियल इस तरीके से अवेलेबल नहीं था जैसे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसका रीज़न ये रहता है कि एग्ज़ाम में कौन सी ट्रिक्स हमने लगाए, कौन से स्मार्ट वे से हमने स्टडी की है, ये सब चीज़ें हम आपको इसी लेक्चर में बताएंगे रफ्ता रफ्ता जब हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आप लेसन्स को बहुत बहुत ज़बरदस्त सेट किया जा रहा है, मतलब आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको एक बार में ही चीज़ें माइंड में आपके चली जाए और फिर भी आप इनके नोट्स बना सकते। हम रेडीमेड नोट्स देंगे तो आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा। आप क्या कीजिए, इनकी नोट्स बनाइए आपकी कॉपी के ऊपर, ताकि आपको ये ज़्यादा देर तक याद रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।